हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्मार्ट रैंकर्स। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ये हम लोग एक केस स्टडी उठा रहे हैं जो कि आपके आने वाले मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस केस स्टडी रिलेट करेगा विद द टॉपिक क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेट माइग्रेशन क्यों, ये क्या टॉपिक क्या है? देखो, क्लाइमेट जो दुनिया भर में चेंज हो रही है ना, उसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक रीजन ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे रीजन ऑफ द वर्ल्ड में माइग्रेट कर रहे हैं। और ये कैसे आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो ये देख लीजिए। देखो, क्लाइमेटोलॉजी में आपको एक टॉपिक मिलता है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट। नाउ अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड ये जो देखना है ना, ये वर्ड, ये क्या, एंड अर्बन क्लाइमेट, राइट? मतलब क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अर्बन रीजन के क्लाइमेट से इंक्लूड किया है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, पेपर 1 का ही इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो टॉपिक है ना, उसमें आपको दिया हुआ एक टॉपिक जहाँ पे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स एंड रेमेडियल मेजर्स, इन्वायरमेंट्स के नेगेटिव हैजार्ड्स क्या क्या है और इसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, राइट? तो क्योंकि ये दोनों टॉपिक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है और अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाला है ये है क्लाइमेटिक माइग्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली से रिलेटेड भी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट पास्ट ईयर में के क्वेश्चंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के किस किस साल में क्या क्या क्वेश्चंस आया था क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। देखो, क्लाइमेट चेंज 2009 में 2 क्वेश्चंस आया है जहाँ पे बोला गया दैट क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अर्बन एरियाज़ में क्या है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस एग्रीकल्चर एज वेल एज फूड सिक्योरिटीज़ में क्या है और साथ ही साथ हमारे कोस्टल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या है। यही नहीं, 2011 में एक अलग क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है दैट अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एक एंथ्रोपोजेनिक फिनोमेना है, इसको डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट 2017 में आ रहा है क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, आपको इसको सूटेबल एग्जांपल्स के साथ सेटिस्फाई करवाना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट में ये बोला गया है, 2019 में एक क्वेश्चन आया जिसमें बोला गया था दैट करंट प्लानिंग, मैनेजमेंट और गवर्नेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग चेंजिंग इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है जैसे क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, राइट? इससे हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो देखो, वैसे तो क्वेश्चन ये है ही, आप यहाँ पर सिंपली पॉज करो, आराम से क्वेश्चन देख सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन आया है इससे कैसे हम अपने टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट हॉटस्पॉट, देखो एक रिपोर्ट आया था जहां पर क्लियरली बताया गया है दैट 2050 तक, ये वाला ग्राफ देखिए, पहले तो आप ये वाला ग्राफ देखिए, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये ग्राफ है जिसके थ्रू आपको क्लियरली बतलाया गया है, वर्ल्ड का मैप बनाया गया है और इस वर्ल्ड के मैप में दिखलाया गया है दैट क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दुनिया के अराउंड 2050 तक कहा जा रहा है 216 मिलियन पीपल जो है इससे डिस्प्लेस हो सकते हैं। दैट इज़ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, वो तो कहा जा रहा है सहारा एंड सब सहारन अफ्रीकन रीजन। दिस इज़ द रीजन जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद देखो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। बट देखो यहाँ पर ईस्ट एशिया पैसिफिक मतलब ये पूरा रीजन इंक्लूडेड है। पैसिफिक के जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं ना वो सारे इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है? तो टेक्निकली अगर देख लीजिएगा, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट रीजन जो है ना वो है साउथ एशिया। जी हाँ दोस्तों, साउथ एशिया में एक मेजर इम्पैक्ट होने वाला है जिसमें कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सारे कंट्रीज़ इम्पैक्ट होने वाला है। उसके बाद तो ईस्ट एशिया रीजन है, पैसिफिक रीजन है ही, लैटिन अमेरिका भी है, नॉर्थ अफ्रीका भी है और साथ ही साथ ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी है। नाउ इस मैप से आप एक पैटर्न देख पा रहे हो दैट लोग जो बोला गया दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो लोग माइग्रेट या फिर डिस्प्लेस करेंगे कहाँ से कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज से ही कर रहे हैं। कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज से कोई दूसरे जगह जाएगा नहीं, राइट? ना ही आप नॉर्थ अमेरिका से देख रहे हो किसी का माइग्रेशन, ना ही आप यूरोपियन कंट्रीज से किसी का माइग्रेशन देख रहे हो। एक चीज़ देख रहे हो ना, ये है ना? तो इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है दैट एक्चुअली में अगर क्लाइमेट के कारण जो इम्पैक्ट देख लीजिएगा वो डिसप्रोपोर्शनल इम्पैक्ट हो रहा है। ये हम लोगों ने बहुत समय आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने शायद द हिंदू के आर्टिकल्स देखते ही होंगे जहाँ पे देखता होगा दैट क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में हो रहा है ना, इसका रीज़न पता है कौन है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ या फिर जो अमीर कंट्रीज़ है। बट पता है अभी
देखो वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और एक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंसान है वो लोग भी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है. बट हु आर मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज़ डेवलप्ड कंट्रीज. बट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पता है सबसे ज़्यादा कौन सह रहा है? अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब इसका मतलब ये है दैट वी आर नॉट द रीजन बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज बट वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट. आप देखो ना पिछले साल क्या हुआ था, पाकिस्तान में इतना ह्यूज भयानक फ्लड आया था. इस बार ये साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट जो इंडिया में हो रहा है, ये सब क्या है? क्या आर इंडियंस आर द रीजंस बिहाइंड दैट? क्या आप रीजन है? क्या मैं रीजन हूं? नो, राइट? तो हु आर द रीजन? द रीजंस आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. और इस आर्टिकल में भी डिस्कस यही किया गया है दैट क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट, क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिस्प्लेसमेंट के हॉटस्पॉट्स है वो कहाँ कहाँ है. तो इन आर्टिकल्स के पॉइंट्स से आप क्लियरली डिफाइन कर पाओगे दैट साउथ एशिया जो है ये हाउस करता है दुनिया का वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट क्लाइमेटिक डिस्प्लेसमेंट हॉटस्पॉट, जिसमें हिंदू कुश और हिमालयन रीजन्स तो है ही, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया वाला रीजन है. बट साथ ही साथ इस पूरे रीजन के पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज, इंडिया के कोस्टल एरियाज, बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज, इस रीजन में जितने सारे आइलैंड कंट्रीज है, छोटे छोटे या फिर आइलैंड नेशंस है, जैसे सेशल्स देख लीजिएगा, राइट, रियूनियन आइलैंड्स. तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं. यही नहीं, डेल्टा रीजन, सेमी एरिड रीजन्स के बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं, ऑल आर वल्नरेबल टू इट. जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो है कहा जा रहा है दैट सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है सी लेवल राइज होने का, जिसके कारण कोस्टल रीजन में फ्लडिंग भी आ सकता है. और यही नहीं, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे एरियाज जो है दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. तो सवाल होता है दैट इस रीजन, इंडियन ओशन रीजन में ऐसे बहुत सारे स्मॉल आइलैंड नेशंस भी है, जैसे मालदीव्स, जैसे सेशल्स. इनको तो डर लग रहा है दैट कहीं ये पूरा मालदीव सबमर्ज ना हो जाए ओशन के भीतर में. एक्चुअली में अगर ओशन का लेवल राइज करेगा तो यस, ये आज नहीं तो कल सबमर्ज हो ही जाएंगे. इनफैक्ट सिचुएशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जापरेट हो रहा है बाय द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉवर्टी एज वेल एज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या इन रीजन्स में देखा जा रहा है. बहुत कहा तो जा रहा है दैट 2050 तक अराउंड 216 मिलियन साउथ एशियंस जो है ये डिस्प्लेस ऑलरेडी हो जाएंगे. और इसका मेन रीज़न जो होने वाला है वो है क्लाइमेटिक रीजन. तो सवाल होता है तो ठीक है, अगर क्लाइमेट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्या कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होने वाला है? तो एक तो देखो जॉब लॉस तो होगा ही. जैसे सोचो अगर कोई रीजन इस पर्टिकुलर रीजन में आ जाए तो यस, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा तो लोगों का तो जॉब लॉस होगा, है ना. फूड इनसिक्योरिटी होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फूड का डिमांड बढ़ जाएगा, बट वही सप्लाई नहीं होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी. ओवर क्राउडिंग ऑफ रिसोर्सेज हम लोग को देखने को मिलेगा. दैट इज़ इस रीजन में जो है रिसोर्सेज हद से ज़्यादा हो जाएंगे जो कि नहीं रिक्वायरमेंट है. इससे क्या होगा दैट बहुत जनों का जॉब लॉस भी होगा. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे सोचो आप एक शहर में, से फॉर एग्जांपल कोई शहर में भी ले रहे हो, गुवाहाटी में रहे मान के चलो, राइट. एक कैपेसिटी है दैट 100 ऑटो होने से काम चल जाएगा. बट अगर वहीं पर अगर 1000 ऑटो आ जाए, राइट, तो 900 ऑटो वाला तो बैठा रहेगा, इनको तो जॉब नहीं मिलेगा. तो ये लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई चलो यहाँ से यहाँ जाने का 100 रुपया, चलो मैं 50 रुपया में चले जाऊँगा, है ना. तो इससे क्या हो जा रहा है? कॉट कट, कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. इसके कारण क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग जो है अपना जॉब लॉस कर देंगे, और इसके कारण लॉस हो रहा है इसके लेबर का, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री जैसे ऐसे एक्टिविटीज़ में प्रोडक्टिविटी भी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल अगर इस मैटर मुद्दे को अच्छे से समझिएगा तो पैटर्न क्या हमको दिख रहा है? हमको पैटर्न ये दिख रहा है दैट 95% जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं ना, वो रिपोर्ट किए जा रहा है इन क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज. जी हाँ दोस्तों, 95% कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग को वैसे कंट्रीज से रिपोर्ट किया जा रहा है जो कि क्लाइमेटिकली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है. तो ये क्या हमको दिख रहा है भाई? दैट भले ही वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. और सबसे ज़्यादा जो मतलब ये हो रहा है वो हम लोग को ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज से भी देखने को मिल रहा है. और पहले जो स्लाइड्स में मैंने मैप भी दिखाया वो भी क्लियरली शो कर रहा था दैट अफ्रीकन कंट्रीज से ही ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज.
ठीक है, तो समझ गए दैट ये आर्टिकल कैसे आपका एज ए केस स्टडी, आप कैसे इससे एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो और अपने आंसर्स को और भी चार चांद लगा सकते हो। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं PIQ में जो पूछा गया था ज्योग्राफी ऑप्शनल से। पहली बात तो क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है अर्बन एरियाज़ को, अब समझ गए कैसे अफेक्ट कर रहा है, राइट क्योंकि कोई भी रीजन से क्लाइमेट चेंज से अगर लोग भाग के जा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कहाँ पे जाएंगे लोग, अर्बन रीजन में ही ना जाएंगे, तो यहाँ के क्या होगा, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रिसोर्सेज हो जाएगा, लोगों का जॉब लॉस होगा, ये सब वगैरह वगैरह जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कैन वी से दैट टू इट, राइट। यही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, कोस्टल जोन्स, ये भी लिख सकते हो आप। अभी जो क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स के लिए ज़्यादा हो रहा है, चलो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट अगेन हम लोग फोल्डर पॉइंट्स तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, राइट। और इन 2 पॉइंट्स के लिए भी हम लोग फोल्डर पॉइंट्स आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको इसको आंसर्स लिखना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप आंसर्स लिख भी सकते हो, मैं आपका आंसर पर्सनली चेक करूँगा, आई प्रॉमिस यू दिस, राइट। सो इफ़ यू एट ऑल वांट यू कैन राइट दिस आंसर एंड सेंड इट टू अस एट दिस वेरी नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली इसमें सेंड कर सकते हो और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो अपना आंसर राइटिंग चेकिंग का, राइट। इट विल बी डन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू गाइस, राइट। एंड अगर आप इनरोल करना चाहते हो हमारे रेगुलर कोर्सेज में जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस प्रिपरेशन में आपको पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 को अच्छा से समझाया जाएगा, जिसमें 300+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे, पूरे 20 के 20 यूनिट्स कवर करवाए जाएंगे और साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज शेयर किया जाएगा, आपको PDF स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स के से भी ऑप्शंस को इंक्लूड किया जाएगा और फाइनली मिसलेनियस टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो अगर आप एडमिशन चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस इन दिस नंबर, वी विल श्योरली बी हेल्पिंग अप इन दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।